बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज इस आयत का जो मरकजी ख्याल है वो है पाकीज़ा जिंदगी के लिए मोहब्बत। तो आए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें ताकि खुदा का कलाम हमें ईमान की मजबूती अता करे और हम हमेशा खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा पर अपना ईमान कायम और दायम रखें और जान देने तक उसके वफादार रहें। उसने उनसे कहा कि यह बात सबकी समझ में नहीं आती मगर उनकी जिन्हें दिया गया है। अजीज मोमिनीन, यह निकाह के नामुमकिन अल-तफरीक होने के बारे में एक तवील बहस पर खुदावंद यीशु मसीह का जवाब था। इसकी एक वजह यह है कि सबकी समझ में यह बात नहीं आती, क्योंकि शादी और हर तरह की बुलाहट के लिए पूरी दिली कुर्बानी की जरूरत होती है। बेलोस जिंदगी जो हमसे मतलूब है, अगर वो खुद गर्जी की तरफ माइल हो जाए तो हर तनाजा एक भारी बोझ बन जाता है जो फजल के बगैर नाकाबिले बर्दाश्त है। मोहब्बत क्या है? शादी और दूसरी बुलाहट में वालिदैन और दादा दादी से रिश्तेदारों के साथ किस किस्म की मोहब्बत की जरूरत है? इन तमाम सवालों का जवाब एक ही है कि हमें मुकम्मल बेलोस और कुर्बानी के जज्बे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत अपनी हकीकी शक्ल में हमेशा दूसरों की भलाई की तरफ देखती है और कभी भी अपने आप पर तवज्जो नहीं देती। सिर्फ फजल ही हमें सच्ची मोहब्बत पर मबनी जिंदगी गुजारने के काबिल बना सकता है, क्योंकि हमारी इंसानी फितरत सिर्फ अपनी जात की तरफ माइल होती है, यानी कि हम सिर्फ अपने बारे सोचते हुए जिंदगी गुजारते हैं। मसलन, मेरी जिंदगी को क्या चीज बेहतर बनाएगी, इस चीज का मुझ पर क्या असर होगा, उस शख्स ने मुझे तकलीफ दी है, मैं ये या वो वगैरह नहीं करना चाहता। जिंदगी में अपनी नजरें खुद से दूसरों की मोहब्बत की तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मोहब्बत की इस शक्ल को सिर्फ वो ही कबूल कर सकते हैं जिनको ये अता किया गया है, और जिनको मोहब्बत की ये गहराई अता की गई है ये वो हैं जो अपनी जिंदगियों में खुदा बाप के बदलने वाले फजल के लिए तैयार हैं। एक और वजह जो मुकम्मल तौर पर बेलोस तरीके से मोहब्बत करने में रुकावट का सबब है वो ये है कि हम खुदा के फजल के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते। बेलोस मोहब्बत के लिए हमें फजल के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हमारे कमजोर इंसानी जहन खुद से मोहब्बत की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते। यह सिर्फ हम फजल के जरिए समझेंगे कि बेलोस जिंदगी गुजारना हम सब के लिए बेहतरीन है, क्योंकि हमें बुलाया ही मोहब्बत करने के लिए गया है। और शादीशुदा जिंदगी, वालिदैन, दीगर बुलाहटें और जिंदगी के हर दूसरे हालात के तनाजुर में अगर हमारी मोहब्बत हमेशा दूसरों की भलाई पर मरकूज रहे और अगर हमारी जिंदगियां मसीह की मुकम्मल कुर्बानी की तकलीद करें तो खुदा हमारे जरिए
दूसरों की जिंदगियों में अजीम काम करेगा और हम भी खुदा बाप को अपने अंदर अजीम काम करते हुए देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो गैर मशरूत तौर पर कुर्बानी और बेलौस मोहब्बत से भरपूर थी। सबसे अहम बात यह है कि जब हम मसीह की तरह जिंदगी गुजारते हैं तो हम सिर्फ वो ही बनते हैं जिसके लिए हम बनाए गए हैं। आज मोहब्बत के इस अजीम बुलावे पर गौर करें जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। क्या हम खुदावंद की इस तालीम को कबूल कर सकते हैं? क्या सच्ची मोहब्बत की समझ हमें फजल से अता हुई है? और अगर ऐसा है तो क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिलकर बेलौस कुर्बानी और मोहब्बत की जिंदगी गुजारने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं? जब हम अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों का जायजा लेते हैं, खास तौर पर हमारे करीब तरीन लोगों के साथ, तो गौर करें कि हम उनके लिए मसीह की तरह कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। गौर करें कि क्या हम मुआफ करते हैं, दूसरा गाल मोड़ लेते हैं, रहम, शफकत, समझ, नरमी और रुकदुस की हर दूसरी खूबी और फल तलाश करते हैं। जहां कमी और खुदगर्जी पाई जाती है वहां खुदावंद से मांगने में हिचकिचाहट महसूस ना करें कि वो हमें ये फजल अता फरमाए कि हम ना सिर्फ उसकी मोहब्बत की आला दावत को समझ सकें बल्कि उसे अपने ईमान में मुकम्मल तौर पर कबूल भी करें। तब और तभी हम इस बुलाहट के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे जिस बुलाहट के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। हमारे प्यारे खुदावंद, आपकी मोहब्बत समझ से बालातर है। यह एक ऐसी मोहब्बत है जिसे सिर्फ आपके फजल से ही समझा जा सकता है। बराए करम हमें वो फजल अता करें जिसकी हमें ना सिर्फ अपनी जिंदगी में आपकी मोहब्बत को समझने और हासिल करने की जरूरत है बल्कि आपकी मोहब्बत सबको पेश करने की भी जरूरत है। जिस तरह आपने अपनी जिंदगी बेलौस मोहब्बत में गुजारी, हमारी जिंदगी भी मोहब्बत के कमाल का एक जारी आला बन जाए। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।